नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के डॉक्टर आयशा परवीन ने डॉक्टर्स डे पर लोगों को दिया हार्दिक बधाई। चेरकी बाजार डालमिया बाजार के नीचे मॉम्स केयर क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर आयशा परवीन ने तमाम लोगों को डॉक्टर्स डे पर दिया हार्दिक बधाई। वही मॉम्स केयर क्लिनिक के डॉक्टर आयशा परवीन ने बताया, हमारे इस क्लिनिक में महिलाओं के लिए बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध। यहाँ महिलाओं की सभी तरह की इलाज की जाती है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को कई खान पान से लेकर रहने बैठने तक कई तरह से परहेज करने की बात बताया। उन्होंने आसपास के लोगों से अपील करते हुए कहा कि एक बार हमारे क्लिनिक में आए हैं, बेहतर इलाज का लाभ उठाएं। वही मौजूद मरीज ने बताया, मैं कई वर्षों से इलाज कराकर थक चुकी थी, कई बार गया दौड़ना पड़ा मुझे, लेकिन इलाज सही नहीं मिला। फिर मुझे किसी ने बताया चेरकी बाजार में मॉम्स केयर क्लिनिक है, वहां डॉक्टर आयशा परवीन इलाज करती है। हम यहाँ आए और आज बेहतर होकर लौटे। पर खासकर गर्भवती महिलाओं और सारी महिलाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? आज डॉक्टर्स डे, सबसे पहले तो हैप्पी डॉक्टर्स डे। सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं, बाकी सभी को डॉक्टर्स डे मेरी तरफ से, ठीक है। गर्भवती महिलाओं को ये कहना चाहिए कि अभी गर्मी का टाइम है, खास करके अपना ध्यान दें, ठीक है। पानी सबसे ज़्यादा समस्या होता है कि लोग पानी कम पीते हैं, तो पानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, थोड़ी देर रेस्ट करना है, खाने पीने पे ध्यान दें, घर के खाने के साथ साथ फल फ्रूट वगैरह भी खाना में खाएं अपना, और हर मंथली चेकअप कराएं, ठीक है। कभी कभी होता है बहुत लोग ध्यान नहीं देते, बच्चे का मूवमेंट सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो हर बार बच्चे का मूवमेंट पे ध्यान देना है और बच्चे के मूवमेंट के लिए चेकअप कराना है। गैस की सबसे ज़्यादा समस्या बनती है, लोग गाइनों के पास जाना बहुत हिचकिचाते हैं और मेडिकल से गैस की दवा खा लेते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, गैस की समस्या जो होता है उसको होता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी काउंसलिंग करना, अच्छे से काउंसलिंग, उनके खान पान पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खान पान सही रहेगा तो गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे होता है कि प्रेगनेंसी में होता है कि जैसे जैसे यूट्रस का साइज़ बढ़ता है तो उनको होता है कि खाना पचने में टाइम लगता है, या फिर तो खाना जो खाना है वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट में करके खाना है। जैसे 3 टाइम का खाना है उसको 6 टाइम में करके खाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे, उससे खाना पचने में। खाना खाने के बाद उनको सही टाइम से वॉक करना ज़रूरी होता है। खाना खाने से पहले अच्छे से पानी पीना, ठंडे सुसुम पानी पीना, ठंडा पानी अवॉइड करना होता है। तो ये सब चीज़ अगर अच्छे से उनका डाइट जो होता है, डाइट भी मेंटेन करना होता है, तेल की मसाला थोड़ा कम खाना होता है, प्रोटीन युक्त जो आहार होता है वो ज़्यादा लेना होता है। कई लोग मेडिकल से दवा लेकर खा लेते हैं, तो सबको समझाएंगे? नहीं, मेडिकल से दवा लेकर खाना बहुत अच्छी बात नहीं है। सबसे पहले वो अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से, जो भी डॉक्टर के यहाँ जहाँ भी इलाज करा रहे हैं वहाँ पे अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, क्या प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम है। हर चीज़ के लिए एक इलाज नहीं होता है। जैसे कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता है कि प्रॉब्लम कुछ और होता है, डायग्नोसिस कुछ और होता है, तो इसलिए उनका सही इलाज वहाँ पे होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वो डॉक्टर देखेंगे तो वो उस हिसाब से उनका इलाज करेंगे। आप एक डॉक्टर भी हैं और साथ साथ एक माँ भी हैं, क्या संदेश देंगे? डॉक्टर के साथ माँ और डॉक्टर, देखिए वैसे भी चाहे किसी भी प्रोफेशन हो, एज अ लेडी, वर्किंग लेडी को दोनों हिसाब से मैनेज करके चलना पड़ता है। बच्चे को भी देखना होता है और सही, जैसे हम अपने बच्चे को जैसे देख रहे हैं वैसे ही हम गाइड करते हैं अपने पेशेंट को भी, कि साथ साथ अपना प्रोफेशन भी देखना है और अपने बच्चे को भी देखना है, उसको सही से खान पीन सब चीज़ पे ध्यान रखना होता है, ठीक है। आजकल डॉक्टर बहुत ज़्यादा जांच लिख देते हैं, हल्का भी नॉर्मल भी पेट में दर्द हो रहा है या किसी को या कंसीव नहीं हो रहा तो फ़ौरन जांच, बहुत सारा जांच लिखते रहे, उस पर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए ये तो है कि ऐसा लोगों को ऐसा लगता है, सब डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। अब बहुत एक्सेप्शन है हर चीज़ में, तो कहीं ना कहीं हर तरह के लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप सही से अगर सही जगह पे जाएंगे तो आपको कभी कोई डॉक्टर आपको गलत राय नहीं देंगे, चाहे वो मैं हूँ या फिर कोई और डॉक्टर हो। वो आपको अगर जो ज़रूरी है तभी वो टेस्ट लिखाता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि वो गलत आपको राय देंगे, क्योंकि डॉक्टर के पास इंसान जाता है तो बहुत भरोसे के साथ जाता है। तो कभी ऐसा होता है, मिस हैपनिंग होता है, या फिर किसी का ऐसा थाउट ऐसा हो गया है कि लोग ज़्यादा जांच लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं, ऐसा हो गया है इस चीज़, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो ज़रूरी होता है वही इंसान लिखता है। क्लिनिक कहाँ पर है आपकी? ये क्लिनिक मेरा मॉम्स केयर क्लिनिक है, चेरकी बाज़ार में, डालमिया बाज़ार के नीचे में है, मगध होटल के पास नहीं है। और अगर लोग मिलना चाहे तो क्या कॉन्टैक्ट नंबर है आपका? कॉन्टैक्ट नंबर है 9155079057। यहाँ पर हर तरह का पेशेंट को देखा जाता है। सबसे ज़्यादा लेडीज़ प्रॉब्लम को देखा जाता है। लेडीज़ प्रॉब्लम जैसे हो गया, अगर प्रेग्नेंट लेडी है उनको मंथली चेकअप कराना है, उनके धड़कन, बच्चे के धड़कन का मॉनिटर यहाँ पर किया जाता है। इनफर्टिलिटी के पेशेंट को देखा जाता है, जो आजकल सबसे ज़्यादा समस्या है बांझपन क्या,
तो उसके लिए यहाँ पर इलाज किया जाता है। फिर ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, पीरियड प्रॉब्लम, पीरियड में पेन होना या पीरियड के टाइम पे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम ऐसे होते हैं, मासिक आ रहा है उस टाइम मासिक में दर्द होना या मासिक समय पे नहीं होना, या फिर बहुत सारा होता है स्तन में गांठ हो जाता है। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनको स्तन में गांठ हो जाता है, तो वो सारे चीज़ का इलाज यहाँ पर होता है। क्या फुल एड्रेस है इसका? फुल एड्रेस चरकी बाजार, डालमिया बाजार के नीचे मगध होटल के सामने। मुफ्त सलाह भी देती हैं कहीं और गया शहर में बैठ के हफ्ते में एक दिन? हाँ, हेल्प सोटायर सोसाइटी है गया में, करीमगंज के पास में, वहाँ पर हफ्ते में एक दिन थर्सडे के दिन मुफ्त सलाह देते हैं। क्या परिचय आपका? जी, क्या नाम है? नाम मेरा डॉक्टर आयशा परवीन, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पर हूँ। में आती हैं इलाज कराने जी, और अभी आप दिखाने आए हैं मैडम से, क्या किस तरह का इलाज सुविधा मिलता है, किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं अपने पीरियड से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं कई सारे डॉक्टर्स के पास जाकर थक चुकी थी, बट वहाँ पे पीरियड्स का सही इलाज नहीं हो पा रहा था। मेरे पीरियड्स में प्रॉब्लम भी आ रहे थे कि ब्लड ज़्यादा आ रहा था और उल्टी भी होते थे, बहुत ज़्यादा मतलब पेनिंग होता था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मुझे पता चला कि गया कि डॉक्टर है वो डालमिया बाज़ार चेरकी में बैठती हैं। फिर मैं इनके पास आई और इनसे मेरी ट्रीटमेंट हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ अभी, और मैं आगे भी जितने सारे लोगों को उनको एडवाइस देना चाहूँगी कि आए, इस तरह के जितनी भी गर्ल्स की प्रॉब्लम है जो अपने घर वाले को नहीं बता सकते हैं, नहीं शेयर कर सकते हैं, वो आकर के यहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाएं। कैसा इलाज लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा इलाज है। आप किसी को भी इलाज करवाना है तो आप यहाँ पर आकर के इलाज करवा सकते हैं। मैं चेरकी की रहने वाली हूँ। जी, मॉम्स केयर में आई हैं इलाज कराने, क्या परेशानी और किस तरह से डॉक्टर यहाँ पर इलाज करती हैं? जी, मेरा 2 बच्चा खराब हो गया था। जी, पहले इलाज चला था कहीं और से, तो बच्चा मतलब नहीं रहा मेरा। मैं भी इसे इलाज कराया तो मेरा एक बाबू हुआ है। जी, मैडम बहुत अच्छे से इलाज की, और मेरा पानी गिरने का शिकायत था, तो यहीं से मेरा इलाज चला तो ठीक हो गया। कब से इलाज करा रही हैं यहाँ पे? जी, हम साल भर हो गया। कैसा लगा यहाँ का इलाज? बहुत अच्छा लगा, मैम का व्यवहार माहौल हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है। किस तरह की डॉक्टर हैं यहाँ पर, कैसा इलाज मिलता है? बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। मैंने भी बहुत डॉक्टर से इलाज करवाया, अपना पीरियड्स का बहुत पेन होता था, बट मैं यहाँ जब आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे दवाई फ़ायदा इनकी की और इनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहा और बहुत बता सकते बहुत अच्छा रहा। अभी मैं बहुत अच्छी वाला हूँ। ठीक।